जगन्नाथपुरी से जुड़े ये 4 रहस्य जिसे वैज्ञानिक भी हैरान है। आइए जानते हैं। पहला, विपरीत दिशा में लहराता है मंदिर का झंडा। मंदिर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। अब ऐसा क्यों है, ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। दूसरा, जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपरी हिस्से में 8 धातुओं से बना एक चक्र लगा है। इसे नील चक्र कहा जाता है। मान्यता है कि ये चक्र मंदिर के ऊपर से उड़ने वाले हवाई जहाजों में रुकावट पैदा करता है, इसीलिए इस मंदिर के ऊपर से कोई भी विमान और पक्षी नहीं उड़ पाते हैं। तीसरा, मंदिर के शिखर में लगा हुआ सुदर्शन चक्र को लेकर कहते हैं कि उसे किसी भी दिशा में देखने पर चक्र का मुंह हमेशा आपकी तरफ ही दिखता है। इसके अलावा मंदिर के शिखर की छाया भी हमेशा अदृश्य ही रहती है, उसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता। चौथा, इस मंदिर का डिजाइन ही कुछ इस तरह से किया गया है कि समुद्र पास होने के बावजूद भी इसकी लहरों की आवाजें सुनाई नहीं देती हैं, वहीं मंदिर के बाहर स्पष्ट सुनाई देती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय फॉर पिस्वाइटी। आज हम जगन्नाथ यात्रा के बारे में कुछ दिलचस्प और महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं। जगन्नाथ यात्रा, जो रथ के रूप में भी जानी जाती है, एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो ओडिशा राज्य के पूरी शहर में मनाया जाता है। यह यात्रा भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को समर्पित है। इस यात्रा में देवताओं की विशेष रथ पर महापूजा के साथ उनका प्रदक्षिणा मार्ग पुरी के जगन्नाथ मंदिर के गुंडीची मंदिर तक होता है, जो लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ जगन्नाथ यात्रा के विस्तृत वर्णन है। पहला, महत्व। जगन्नाथ यात्रा का महत्व है कि यह भगवान कृष्ण की गोकुल से मथुरा की यात्रा को स्मरण करती है। इसके माध्यम से भक्तों की भक्ति और प्रेम का प्रतीक होता है जो उनके प्रति होता है। दूसरा, अनुसूची। यात्रा वार्षिक रूप में मनाई जाती है, आमतौर पर जून या जुलाई महीने में हिंदू मास आषाढ़ के दौरान। वार्षिक तिथियों चांद्रिक कैलेंडर पर आधारित होती है, इसलिए हर साल की तारीख अलग अलग हो सकती है। जगन्नाथ भगवान हिंदू धर्म महत्वपूर्ण देवता है। वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी होती है। जगन्नाथ भगवान को पूरी शहर के जगन्नाथ मंदिर में पूजा जाता है। उनका मूर्तिकार रूप पत्थर का बनाया गया है और उनके शाम वर्ण में दिखाया जाता है। जगन्नाथ की नेत्र गति भी नहीं होती है और इसलिए उन्हें बिगुलबंदी चश्मा पहनाया जाता है। जगन्नाथ को भोग, आराधना और यज्ञों की प्रतिष्ठा के लिए प्रसन्न किया जाता है। उन्हें रथ यात्रा में जगन्नाथ मंदिर से गुंडीची मंदिर ले जाया जाता है, जिसे जगन्नाथ यात्रा का रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। यह यात्रा हिंदू धर्म में प्रमुख मेलों में से एक है और भारत और विदेशों से कई भक्त आकर्षित करती है। बलभद्र और सुभद्रा जगन्नाथ जी के भाई और बहन थे। वे भी जगन्नाथ मंदिर में पूजे जाते हैं और भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। बलभद्र जगन्नाथ जी के बड़े भाई हैं। वे उनकी सहायक माने जाते हैं और शंख, चक्र, गदा धारण करते हैं। बलभद्र को भगवान कृष्ण के रूप में भी जाना जाता है। सुभद्रा जगन्नाथ जी की बहन है। उन्हें भगवान कृष्ण की अवतारिता और रुक्मिणी कृष्ण की पत्नी के रूप में माना जाता है। सुभद्रा जगन्नाथ के दिए हुए प्रमुख महाप्रसाद की रचना भी करती है। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की ये तीनों देवताएं पूरे शहर में अपने मंदिर में विराजमान होती है और जगन्नाथ यात्रा के दौरान उनकी रथ यात्रा की जाती है। इन तीनों देवताओं की पूजा और आराधना जगन्नाथ मंदिर का महत्वपूर्ण अंग है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जगन्नाथ जी की यात्रा के मार्ग के बारे में कुछ बातें करेंगे, और अगर आपको किसी और चीज़ पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम जगन्नाथ जी के यात्रा के मार्ग के बारे में चर्चा करेंगे। जगन्नाथ यात्रा का मार्ग पूरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर से गुंडीची मंदिर तक होता है। यह यात्रा 3 रथों
में माध्यम से की जाती है। इसमें पहला नंदी घोष रथ यानी कि जगन्नाथ जी का रथ। यह रथ जगन्नाथ भगवान के लिए होता है। इसका उच्चारण भाषा में नंदी घोष रथ कहा जाता है। यह रथ 4 मीटर ऊंचा होता है, 16 चक्कों में से बना रहता है। यह रथ रंगीन फूलों, पट्टों और बंदरगाहों से सजाया जाता है। दूसरा तालध्वज रथ। यह बालभद्र जी का रथ होता है। यह उनके लिए होता है। इसका उच्चारण भाषा में तालध्वज रथ ऐसा किया जाता है। यह रथ 3 मीटर ऊंचा होता है और 14 चक्कों से बना होता है। इस रथ को भी सजाने के लिए फूल, पट्टे और आभूषणों का उपयोग किया जाता है। तीसरा दर्पदलन रथ, सुभद्रा रथ। यह रथ सुभद्रा के लिए होता है। इसका उच्चारण दर्पदलन रथ ऐसा किया जाता है। जगन्नाथ यात्रा का मार्ग बहुत ही पवित्र और धार्मिक है। यह यात्रा पूरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर से शुरू होती है और गुंडीचा मंदिर तक चलती है। यात्रा का मार्ग काफ़ी लंबा होता है और विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों से गुजरता है। यात्रा की शुरुआत जगन्नाथ मंदिर से होती है। आरंभ जगन्नाथ मंदिर से होता है, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्राओं की मूर्ति स्थापित है। यह सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान है जहां से रथ यात्रा की शुरुआत होती है। दूसरा, यात्रा के बाकी स्थानों में से सिंहद्वार एक है, जो मंदिर के पश्चिमी द्वार है। यहाँ भक्तों को प्रवेश करने की अनुमति मिलती है और यह यात्रा के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। तीसरा, मारीन ड्राइव। यात्रा का मार्ग मारीन ड्राइव नामक सड़क के माध्यम से भी गुजरता है। यह समुद्र तट से गुजरती है और यात्रियों को सुंदर दृश्यों का आनंद भी देती है। चौथा, बालगंगा। यात्रा के मार्ग पर बालगंगा नदी भी आती है। यह नदी यात्रियों को पवित्र स्नान का अवसर प्रदान करती है। यहाँ भक्तजन नदी में स्नान करके अपनों पापों को धोते हैं, मुक्ति की कामना करते हैं। पांचवा, गुंडीचा मंदिर। यात्रा का मार्ग अपना परिणाम गुंडीचा मंदिर में प्राप्त करते हैं, जहाँ रथों को वापस ले जाया जाता है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति स्थापित की जाती है। यात्रा के दौरान रथ को लाखों भक्तों द्वारा खींचा जाता है। उन्हें मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक लाया जाता है। यह धार्मिक और भक्तिमय यात्रा हर साल बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और इसमें लाखों लोग सहभाग लेते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जगन्नाथ नाम भजो, जगन्नाथ नाम भजो, जगन्नाथ नाम भजो, जगन्नाथ नाम भजो बार बार। जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तुभः पद्मनाभो वेदागर्भश्चन्द्रसूर्य बिलो संतति प्रमोदमानमानसे। जगन्नाथ कंठशोभित